हिप में एवीएन हो जाने के बाद हम आर्थराइटिस के स्टेज में पहुंचने के बाद टोटल हिप रिप्लेसमेंट को कब तक डिले कर सकते हैं। आज बात करते हैं इस बारे में कि अगर आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस का डायग्नोसिस मिला है, आपके हिप में एवीएन डिटेक्ट हुआ है और वो स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच गया जिसमें अब हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम उस सर्जरी को डिले कर पाएँ, और अगर हम डिले करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये सर्जरी तभी इंडिकेटेड है जब आप स्टेज 3 या स्टेज 4 में हैं और आपकी हिप का आर्थराइटिस इतना सिवियर हो चुका है या पेन इतना सिवियर हो चुका है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, किसी की चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ड्राइविंग करना, कुर्सी से उठना, इन सब एक्टिविटीज़ में भी अगर आपको सोचना पड़ता है, अगर आपको दर्द होता है, तो डेफिनेटली आपको वेट नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत से तुरंत इसका प्रॉपर इलाज यानी कि हिप रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक लोग कहते थे कि जब तक चल जाए बिना ऑपरेशन के तब तक ठीक है, चाहे हम दर्द की दवाई खा के चल लेंगे, चाहे हम थोड़ा लंगड़ा लेंगे, चाहे हम अपना एक्टिविटी को कम कर लेंगे, जितना चलना चाहते हैं उससे कम चल लेंगे। बट वो करने में आप अपने आप को एक तरह से रोक रहे हैं, अपनी लाइफ को रोक रहे हैं। अगर आप यंग हैं, अगर आप 25-30 साल 35 साल की उम्र में और आप सोचते हैं कि हम इसको 40-50 साल की उम्र के बाद कराएंगे, तो ये जो आपका गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, जो 25 साल से 50 साल तक का, जब आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना था, उस टाइम पे अगर आपने अपने आप को रोक लिया, अपनी एक्टिविटीज़ कम करी, तो फिर हमें बाद में 50 साल के बाद जाके क्या लाइफ को एंजॉय करना है। तो आज की जो मेंटालिटी है, सोच है आज के लिए ये है कि आप जिस टाइम पे आपको ये दिक्कत है और अगर आपको वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है आपकी लाइफस्टाइल को, तो आपको उसी टाइम पे उसका इलाज कराना है। क्योंकि आज से पहले अगर नहीं थे, तो आज की डेट में तो ऐसे इम्प्लांट मौजूद हैं जो सेफली इसको 30 से 35 साल तक आपको बिना किसी दिक्कत के सपोर्ट कर सकते हैं। और बाद में अगर इसके दोबारा आपकी लाइफ में करना भी पड़ता है, तो भी आज की डेट में भी और शायद 30 से 35 साल बाद तो और भी अच्छे इम्प्लांट्स अवेलेबल रहेंगे, जिससे कि रिवीजन सर्जरी यानी कि दूसरी बार सर्जरी करने के भी रिजल्ट उतने ही अच्छे मिले। तो आजकल ये एक फैक्टर नहीं रह गया कि आप बहुत यंग हैं, इस एज में किया तो फिर आगे दोबारा करना पड़ेगा या तिबारा करना पड़ेगा, ये एक फैक्टर नहीं है। जब आपको दर्द है, जब आपकी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहा है, तो आपको ये सर्जरी करानी चाहिए। अब देखें कि अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं, आप नहीं चाहते कि सर्जरी अभी कराएं, रुक के कराना चाह रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर यही है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। आप जितनी एक्टिविटीज़ और जो अपनी लाइफ में कर सकते थे, आप उसको रोक रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली भी अफेक्ट होती है, आपके आसपास के लोग, आपके लाइफ को एंजॉय करने का जो पोटेंशियल है वो भी आपका अफेक्ट होता है। सेकेंड चीज़ रहती है, अब क्लिनिकली सोचें कि और आपकी हिप में क्या उससे फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आपका हिप आर्थराइटिस वाला हिप है, तो उस हिप की मूवमेंट्स कम रहती हैं। उसकी मूवमेंट्स कम रहती है तो जॉइंट स्टिफ होने लगता है, उसके आसपास की मसल्स वीक होने लगती हैं। तो अगर मसल्स वीक हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनको सर्जरी के बाद स्ट्रॉन्ग करने में उतनी ही मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी। तो अगर आप एक नॉर्मल कंजर्वेटिवली भी सोचें, एक एस्टिमेट लगाएं, तो आपके 2 से 3 महीने की जो मसल वीकनेस है उसको रिकवर करने में कई बार 6 से 8 महीने तक का टाइम लगता है, अच्छी एक्सरसाइजेस के बाद, सर्जरी के बाद। तो आपका हिप रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद आपका हिप की मूवमेंट्स इंप्रूव हो जाती हैं, आपका पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन आपकी रिकवरी, अगर आपकी बहुत डिलेड सर्जरी है, तो आपकी मसल वीकनेस हो जाने के कारण वो रिकवरी उतनी ही लेट रहती है। तो आप पूरी तरह से उसका हिप रिप्लेसमेंट का फ़ायदा इंजॉय करने में आपको उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है, उतना ही एफर्ट आपका ज़्यादा लगता है। इसी तरह से फिर अगर आर्थराइटिस के कारण जब हड्डी घिसनी शुरू होती है और बहुत डिलेड अगर सर्जरी रहती है, तो वो हड्डी दोनों तरफ से, यानी कि आपकी कप और आपकी बॉल दोनों तरफ से घिसने लगती है और कई बार ये हड्डी घिस के पूरी उसकी कप की शेप को ख़राब कर देती है। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें स्पेशल इम्प्लांट यूज़ करना पड़ता है। जो रिवीजन सर्जरी का इम्प्लांट होता है वही हमें प्राइमरी सर्जरी यानी कि पहली वाली सर्जरी में कई बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बोन लॉस उसमें हो चुका होता है उस हिप में कि आप नॉर्मल इम्प्लांट्स को लगाने की आपके पास जगह ही नहीं रहती। तो डेफिनेटली इससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है, इससे आपका आउटकम उतना अच्छा नहीं आता जो आपकी प्राइमरी सर्जरी के इम्प्लांट से उतना अच्छा रहता। और हम जो जिस शांति से आपको हम ये कह सकते थे कि आप सारी एक्टिविटीज़ करें, आप जितना मर्जी चलना चाहे चलें, तो एक डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम आपको उसमें रोक कर ही रखते हैं उस चीज़ में। तो तीसरा फैक्टर ये भी रहता है। फिर इसी तरह से देखा जाए, अगर आपकी बहुत डिलेड सर्जरी है जिसमें आपका हिप डिफॉर्मिटी थी और आपकी टांग भी छोटी हो गई थी क्योंकि वो हड्डी घिस के ऊपर की तरफ जा रही थी, तो ऐसे केसेस में आप जब चलते हैं तो पूरा पैर नीचे लगता है
और उस केस में आपका पेल्विस धीरे धीरे टिल्ट होने लगता है। तो अगर आप मान के चलें कि अगर आपका ये पेल्विस एक नॉर्मल पोजीशन में स्क्वायर्ड पेल्विस रहता है जिसमें दोनों हिप्स सेम लेवल पे रहते हैं, जब एक तरफ की टांग छोटी हो जाती है तो वो आपका जो पेल्विस है उस तरफ को टिल्ट कर जाता है, ताकि आपकी टांग ओवरऑल लेंथ बराबर करने के चक्कर में। अब ये करते करते में अगर आपकी कुछ साल निकल जाते हैं तो फाइनली आपका जो ऊपर की स्पाइन है उसी में डिफॉर्मिटी, एक फिक्स डिफॉर्मिटी बन जाती है, जिसके बाद अगर हम हिप रिप्लेसमेंट करके ठीक भी करते हैं तो स्पाइन की टेढ़ा होने के कारण आपकी टांगों की लंबाई का फिर भी फ़र्क रह जाता है। तो इस कारण से सर्जरी को बहुत डिले करने का ये भी एक नुकसान रहता है। फाइनली अगर इन सारे फैक्टर्स के कारण पहले आप लंगड़ा के चल रहे थे, लिम्प था जो कि मसल वीकनेस, लेंथ की शॉर्टनेस, पेन किसी भी कारण था, तो इसी लिम्प को भी जाने में उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपकी चाल बिगड़ जाने के कारण आप नॉर्मल चलना एक तरह से भूल चुके होते हैं। तो आप हिप को बेसिकली बाहर की तरफ उठा के फिर आगे की तरफ रखते हैं, तो ये आदत जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब अगर आप ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हैं जब आपका हिप में कंप्लीट आर्थराइटिस बन चुका है, आपकी मूवमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं, आपकी हल्की फुल्की मूवमेंट भी आपको दर्द करती है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रही है। और इस स्टेज में सर्जरी को डिले करने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, और नुकसान मैंने इतने सारे आपको बता ही दिए। हिप रिप्लेसमेंट और एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के वेट करें। थैंक यू सो मच।